अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए इस चैनल पर बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हमने शेयर किए, जिनमें आपको 3,000 से 10,000 रुपये में आप अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस हुए। उन आइडियाज़ में हमने ये देखा कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, कहाँ से आप चीज़ें मंगाएंगे, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाएंगे और मुनाफा कैसे बनाएंगे। इन तमाम बिज़नेस आइडियाज़ को एक प्लेलिस्ट में शामिल करके चैनल पर अपलोड किया गया है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा इस चैनल पर हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज़ इंटरनेशनली या पाकिस्तान में बिज़नेस करती हैं वो किस तरीके से मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीज़ कमा रही हैं और उनसे आप कैसे उन जैसा बिजनेस सीख सकते हैं, यानी कि वो क्या प्रोडक्ट बेचती हैं, क्या सर्विस बेचती हैं और आप कैसे उस तरह का बिजनेस स्मॉल स्केल पर या किसी भी लेवल पर शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें वो कमेंट डाउन कर सकते हैं और हम आपके लिए उसके ऊपर मुकम्मल एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से कम पैसों में सेम बिजनेस जो है शुरू किया जाए। इसके अलावा हम यहाँ ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनीज मौजूद हैं वो कैसे आपको पैसे अर्निंग का मौका देती हैं। बिजनेस से आपने पैसे कमा लिए, अब आप उसे इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, यानी आप अपने ही पैसों को कंपाउंडिंग में किस तरह से लेके जाएंगे। अब तक हमने ये देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक्स कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं, आप के पैसे गवर्नमेंट के अंडर इस पीएसएक्स के अंदर कैसे सेफ रहते हैं और आप ब्रोकरेज अकाउंट्स कैसे ओपन करवा सकते हैं, और इसके ऊपर फाइनेंशियल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारा कंटेंट हमने आपके लिए बनाया और उनको मुख्तलिफ प्लेलिस्ट का हिस्सा बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल किया है। हमने शरिया कॉम्प्लाइंट क्या होते हैं, उसमें इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से की जा सकती हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको जायज़ हैं और किस तरीके से कह लें कि जो मेजर कॉमन चीज़ें थी वो तो मैंने आपसे शेयर कर दी, वरना अदरवाइज मैं मोस्टली रिकमेंड यही करती हूँ कि आप किसी इस्लामिक स्कॉलर से इन्वेस्टमेंट करने से पहले मशवरा ज़रूर करें। जैसे आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मशवरा करेंगे, इसी तरीके से आप इस्लामिक कंसल्टेंट से भी मशवरा करेंगे। सो हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई। एक सवाल बहुत कॉमन था कि कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ इस्लामिक प्लान, यानी हम ईटीएफ के थ्रू या किसी भी KMI 30 के थ्रू या इस्लामिक फंडिंग के थ्रू, यानी कि हमारी जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस्लामिक शरिया कॉम्प्लाइंट हैं, हम उनके थ्रू किस तरीके से कंपाउंडिंग को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसके ऊपर है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह का अच्छा कंटेंट लाते रहें। तो सबसे पहली बात यह है कि कंपाउंडिंग होती क्या है। सो कंपाउंडिंग का मतलब है कि प्रॉफिट पर प्रॉफिट जमा करना, यानी आपने एक प्रॉफिट बनाया और उसके बाद आपने उस प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट कर दिया ताकि आप मज़ीद प्रॉफिट बना सकें। इसकी मिसाल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक साल तक 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब आपके जो इन्वेस्टमेंट थी वो साल के एंड पर हर 10,000 उसके ऊपर जो बढ़कर वो 12,000 हो गई है, ठीक है। या मैं आपको आसान लफ्ज़ों में कह दूं कि आपने पूरे साल में सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और साल के एंड पे वो 12,000 हो गए, ठीक है। अब वो 12,000 जब आपका दूसरा साल शुरू होगा तो उसके अंदर आपके 10,000 इन्वेस्ट नहीं हुए हुए, जो आपका प्रॉफिट भी आया था वो भी आपने इन्वेस्ट कर दिया है और अब 12,000 रुपये आपके दूसरे साल के शुरू में डले हुए हैं। तो इस तरह अब आपकी जो प्रॉफिट थी उसके ऊपर मज़ीद प्रॉफिट के साथ आपकी जो कह लें कि कंपाउंडिंग का मेथड है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका जो तरीकाकार है वो क्या है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, अब हम वो देखेंगे। तो स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग जो है तभी काम आती है जब आप ये 3-4 चीज़ें फॉलो करें। सबसे पहली बात कि अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हों, आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हों, यानी आप का स्विंग ट्रेडिंग वाला माइंडसेट ना हो, आप वहाँ पर इस मकसद से आए हों कि आपने 5 साल 10 साल के बाद एक गोल रखा हुआ है कि मैंने 10 साल इसमें इन्वेस्ट करना है और इससे आई हुई अमाउंट का मैंने ये एसेट बनाना है या मैंने इसको इस लग्जरी में इंजॉय करना है या कुछ और गोल सेट हो सकता है। हर इंसान के डिफरेंट माइंडसेट हो सकता है। सो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तभी ये आपको फ़ायदा देती है। स्विंग ट्रेडिंग में इसके फ़ायदे नहीं नज़र आएंगे आपको। प्रॉफिट डिविडेंड री इन्वेस्ट करते हैं आप इसके अंदर, और इसका एक ही फॉर्मूला है कि आपको टाइम देना पड़ता है, मतलब ये लंबे टाइम तक चलता है तभी कंपाउंड होता है। दूसरा, इसमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि स्टॉक्स कभी नीचे जाएंगे कभी ऊपर जाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेट नतीजा इसमें ग्रोथ ही होता है। सो अगर हम ये बात करें
कि स्टॉक मार्केट आपको कितना प्रॉफिट देती है और किस तरीके से। तो शॉर्ट टर्म में आपको कोई ख़ास मुनाफा नहीं होता, आप कह लें कि कंपाउंडिंग वाले मेथड में नहीं आते, उसके अंदर आपको चंद रुपयों का फ़ायदा हो सकता है सिर्फ, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है उसमें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, हिस्ट्री बताती है कि ओवरऑल जो मार्केट है वो अक्सर इकोनॉमी को बीट करके ऊपर ही की तरफ मूव किया। अगर मैं सिर्फ इसमें KMI30 इंडेक्स की बात कर लूँ तो अप्स एंड डाउन्स के बावजूद इसने पिछले 5 से 10 साल के अंदर कम से कम आई थिंक 100% से 200% तक की ग्रोथ दिखाई है। अब ये 200% का मतलब ये नहीं होता कि इसने मतलब ऑब्वियसली करोड़ों रुपया कमाया होगा, लेकिन जिस पर्सन के पास जितनी होल्डिंग है उसने उसके ऊपर अर्निंग की। अगर किसी की 10,000 रुपये की अर्निंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 5 करोड़ या 10 करोड़ कमा लिया, उसने उस 10,000 रुपये के इवर्स जितना उसका प्रॉफिट बनता था वो अर्निंग बनाई है। सो अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी शख्स ने 10,000 रुपये पर मंथ KMI30 में डाला है तो क्या होगा। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और हर मंथ आप उसको कर रहे हैं तो आपका साल की जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो 1,20,000 रुपये बनती है। और अगर हम इसको 10 साल का आपका पीरियड देखें कि आपका गोल है कि 10 साल मैंने सिर्फ स्टॉक्स ख़रीदने हैं, तो उसके अंदर आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 12 लाख रुपए की बन जाती है। ठीक है, 5 साल की आपकी 6 लाख की बन जाएगी और 10 साल की आपकी 12 लाख की बन जाएगी। अगर हम इसमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर चलें कि आपको 12% का ईयरली प्रॉफिट आपका बन रहा है, आपका कैपिटल गेन और डिविडेंड, हम इन तमाम चीज़ों के अंदर अभी डेप्थ में नहीं जा रहे, ओवरऑल एक कैलकुलेशन देख रहे हैं अगर, तो आपकी जो ओवरऑल वेल्थ कह लें, आपके जो ओवरऑल इनकम कह लें, वो तकरीबन 23 लाख से 25 लाख के अराउंड बनती है। और अगर यही ग्रोथ अगर आपने बीच में आपको अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि ओके इनमें से ये जो स्टॉक्स हैं, आप ओब्वियसली 10 साल तक जब इन्वेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ आपका होल्डिंग का ही इरादा है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक टाइम के स्टेज के बाद इवन 3 मंथ 6 मंथ तक के बाद भी कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि कौन से स्टॉक्स कब ऊपर जाते हैं, कब नीचे जाते हैं, कौन सी न्यूज़ किसको किस तरीके से डैमेज करती है, किस स्टॉक को किस के पीछे एनर्जी का रोल आता है, किसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी का रोल आता है। सो आपको एक आप जब किसी स्टॉक की वर्थ गिर रही होती है, किसी स्टॉक का कह लें कि प्राइस गिर रही होती है, रादर देन आप टेंशन में आए एज एन इन्वेस्टर, आप उस पॉइंट पे उसको परचेज करते हैं। अगर आपने किसी स्टॉक को बहुत हाई लेवल पे परचेज किया और उसके बाद जब वो स्टॉक आपकी परचेज्ड प्राइस से नीचे गया और आपने वहाँ पे अगेन परचेज किए, तो अल्टीमेटली आपकी तो एवरेजिंग हो रही है, आपका मुनाफा लॉन्ग टर्म में आपको मिल जाना है। सो इसके ऊपर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कि एवरेजिंग किस तरह से वर्क करती है। अगर आपको स्टॉक्स आपने महंगे खरीद लिए हैं और अब आप चाहते हैं कि आपकी प्राइस किसी तरह से उन महंगे स्टॉक्स की नॉर्मलाइज हो जाए, आप इसके ऊपर अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक पूरा आपके लिए किस तरीके से वर्क करती है ये सारी चीज़ बता दूँगी। अच्छा जी, अब हम मान के चलते हैं कि आपने 15% का ज़्यादा मुनाफा आया तो ये तकरीबन 30 लाख तक भी जा सकता है। और मैं इसमें अभी आपको कोई नेगेटिव आउटलुक नहीं दे रही हूँ कि अगर हो सकता है वो बूम ईयर्स ना हो और वो बेयर ईयर्स हो, या कह लें कि आपको नुकसानदेह वाले साल हों, तो इसमें जितना प्रॉफिट है वो लॉस की तरफ भी मूव कर सकता है। लेकिन उसमें वही बात है कि आपने पेशेंस करनी है तो अल्टीमेटली ग्रोथ आ जाती है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि KMI30 क्यों, क्योंकि ये बिगेस्ट शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज़ हैं जिनके अंदर जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ होती हैं और बड़ी पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं, जो चांसेस यही होते हैं कि कंपनीज़ कभी डिफ़ॉल्टेड नहीं होंगी, ये बंद नहीं होंगी, तो वो शामिल हैं, जिसमें OGDC, लकी सीमेंट, हब पावर, मिज़ान बैंक, एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। तो इसके थ्रू आपका एक डाइवर्सिफाइड इस्लामिक कॉम्प्लाइंट सेफ इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अच्छा, पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं होता कि आपने अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हज़ारों 10,000 कंपनीज़ हैं, 20,000 कंपनीज़ हैं, कि आप उन सब को ख़रीद लें या आप 2 रुपये वाली कंपनी ख़रीद लें या 3 रुपये वाली ख़रीद लें। आपने जब भी कोई अपना पोर्टफोलियो एज अ बिगिनर बनाना है तो आपको ये देखना होगा कि आप 5 स्टॉक से शुरू करेंगे, 10 से करेंगे, 15 से करेंगे, और उसी के अंदर आपने अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है, तभी आपको कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स होंगे। और ये भी देखना है कि कौन सी कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड अनाउंस करती रहती हैं, उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी आपके साथ बहुत अच्छी कन्वर्सेशन और वीडियोस रही हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और उसके थ्रू इन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसके थ्रू आपकी जो वेल्थ है वो स्टेडीली इंक्रीज होती रहती है। आपने 10,000 रुपये तो खर्च कर दिए थे, लेकिन अब अगर हम बात करें कि आपने 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज के वक्त में 10,000 रुपये में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप कहें कि 10,000 रुपये के ऊपर आपको गोल्ड मिल जाएगा,
तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे सकती हूँ कि जो गोल्ड, रियल गोल्ड जो ख़वातीन पहनती हैं, 18 कैरेट का होता है, 21 कैरेट का होता है, 22 का होता है और 24 का होता है। तो जो 24 कैरेट गोल्ड है वो आप 5,000 का, 10,000 रुपये का भी खरीद सकते हैं। उसके साथ लैब की स्लिप आती है, लोग इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ कंपाउंडिंग और स्टॉक्स के हवाले पर रहूँ तो बात यह है कि ओवर द टाइम पीरियड आपको इसका बेनिफिट मिलता है और जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है आप उसको बीट करने के काबिल हो सकते हैं। आपकी जो कैश है उसकी निस्बतन आपकी जो कह लें कि मनी है वो कंपाउंड होने की तरफ मूव कर जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि आपको अपनी मंथली जो सेविंग हैबिट है उसको मेनटेन करना पड़ता है। इसमें जिस तरह के बेनिफिट्स होते हैं ना, उसी तरह के नुकसानात भी शामिल होते हैं। मार्केट शॉर्ट टर्म में गिर भी सकती है, हर साल प्रॉफिट गारंटी नहीं होता, डिविडेंड गारंटीड नहीं होता, लेकिन 5 से 10 साल का जो होता है वो अल्टीमेटली बेनिफिशियल रहता है और उसमें आपको एक अच्छी अर्निंग्स मिल जाती हैं। और इसके अलावा जो है इसमें मोस्टली लोग जो कंपाउंडिंग की तरफ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा पैसा ही सेव कर रहे होते हैं, जो वो समझते हैं कि नॉर्मली खर्च हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको वो एक लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई प्रॉफिट या बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो अगर मैं टेक अवेज की बात करूँ कि जो आज आपके लिए इस वीडियो से अहमियत रखने वाली बातें हैं तो ये है कि कंपाउंडिंग आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देती है और इसके अलावा हिस्टोरिकली जो KMI 30 की बात करें तो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं और हर महीने 10,000 रुपये बचाना आपको फ्यूचर में तकरीबन लैक्स के अंदर आपको एक अच्छी अमाउंट सेव करने के काबिल बना देता है। शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं करने की ज़रूरत होती कम जब आप कंपाउंडिंग के गोल से और इन्वेस्टमेंट के गोल से आते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर सोचना चाहिए। सो ये आज आपके लिए था कंपाउंडिंग का। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊँ कि हम किस तरीके से अगर 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं सो 5 साल के अंदर ये कहाँ पहुँचेगा या किस तरीके से वर्क करेगा ये मेथड, या ETFs को और हम कह लें कि KMI 30 को मिक्स करके अगर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो आप मुझे बताएंगे और इंशाअल्लाह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखें। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।